अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, और सभी को प्यार भरा आदाब भी पेश है। आपने अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया और उसकी आंसर की भी आ गई है, और मैंने भी अपलोड की थी आंसर की। और बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि सर 2 सवाल इसमें से गलत आए हैं, हम क्या करें। तो आज लाइन खुली हुई है, आप बताइएगा। तो हमने बता दिया था कि ये 2 सवाल सेव हो गए हैं पेपर के अंदर, आप चाहें तो कंप्लेंट कर सकते हैं। एक तो ये था कि फीमाया लफ्ज़ कोई नहीं है, और लफ्ज़ है फजाइया, इसको ही टिक करना। और जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं। और इस पर हमने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और दूसरा एक सवाल और है तरक्की पसंद तहरीक का, जिसमें उन्होंने सारे नाम दिए हुए हैं, और जितने चारों ऑप्शन हैं तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हैं दोस्तों। और जो जवाब में उन्होंने दिया है कि ये रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं है इससे वाबस्ता, तो मैं आपको बता दूं कि रशीद अहमद सिद्दीकी वाबस्ता हैं तरक्की पसंद तहरीक से। आपने 5वीं तरक्की पसंद कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत की थी लखनऊ में। ये 5वीं सदारत रशीद अहमद सिद्दीकी ने की थी, ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने लिखा है कि तरक्की पसंद तहरीक में कौन वाबस्ता नहीं है, तो इसका जवाब आंसर की में आया है कि रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं है। और मैं दावे से कहता हूँ कि ये रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, आप देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये तो रही हमारी आपकी बात यूपी टेट की, और आप में से सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमारी वीडियो को देखा और लाइक किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और आपने पेपर भी हल किया, और आप भी पास की दहलीज पे खड़े हुए हैं कि आप किसी के 22 नंबर हैं, किसी के 28 नंबर है उर्दू में, और सब ने मीज़ान लगा लिया है और बहुत अच्छा पेपर हुआ है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आपको जनरल पेपर में भी अच्छे नंबर दिलाएं, ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और आज हम यूजीसी नेट के लिए वीडियो लेकर आए हैं, और पीएचडी वाले भी इसको देखें और एमए वाले भी देखें, और तमाम इम्तहानात वाले जो मुकाबला जाती इम्तहानात होते हैं वो सब इस वीडियो को देखें। हमने उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका से शुरू किया है। उर्दू ज़बान का इर्तिका, यहाँ से उर्दू का आगाज़ भी होता है और तरक्की भी होती है। ये उर्दू का पहला बाब है दोस्तों। अपने पेन और कलम निकाल लीजिए और कापी पर इसको लिखना शुरू कर दीजिए। ये वीडियो यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी और सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और कारआमद साबित होंगी दोस्तों। इसे देखना ना भूलें। और पहला बाब हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, इसके बाद हम दूसरा बाब भी आपको तैयार करके वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो पहले बाब में है उर्दू ज़बान का इर्तिका, जो ये आपके सामने दिख रहा है। इसमें नंबर 1 पर खड़ी बोली और उर्दू है, दूसरी है ज़बान और दहलवी, और तीसरी है चंद्रभान ब्रह्मन, और चौथी है अफजल झंझानवी। ये पहले बाब में मौजूद हैं। और दूसरा बाब हम आपको दूसरी वीडियो में देंगे, उसमें दक्कन में उर्दू है, उर्दू शायरी बहमनी दौर है, सैयद यूसुफ राजा हैं, शेख अमीनुद्दीन आली हैं, बंदा नवाज गेसू दराज हैं, वगैरह वगैरह, ये दूसरे दौर में हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं उर्दू ज़बान का इर्तिका। पहला सवाल आता है, हिंद आरियाई ज़बान के इर्तिका को माहिरीन लिसानियात ने कितने अदवार में तकसीम किया है? तो जवाब है 3 अदवार में। दूसरा सवाल है, कदीम हिंद आरियाई की कितनी किस्में थीं? जवाब है 2 किस्में। कौन कौन सी? एक अवामी ज़बान और दूसरी अदबी ज़बान। कदीम हिंद आरियाई ज़बान की कितनी शक्लें थीं? जवाब है 2, एक अवामी ज़बान और दूसरी अदबी ज़बान, ये 2 शक्लें इसकी थीं। याद रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा।
चौथा सवाल है कदीम हिंद आर्याई ज़बान की पहली शक्ल अवामी ज़बान को कितने गिरोहों में तकसीम किया गया है? तो जवाब है 5 में। पाँचवा सवाल है शुमाली, जनूबी, मगरबी, वस्ती, मशरक़ी ये 5 ज़बानें माहिरीन लिसानियात के मुताबिक कदीम हिंद आर्याई ज़बान की किस ज़बान में शामिल हैं? तो जवाब है ये तमाम ज़बानें जो 5 हैं अवामी ज़बान में शामिल हैं। छठा सवाल आ जाता है कि जदीद हिंद आर्याई दौर कब से कब तक रहा? तो ये है 1000 से मौजूदा दौर तक ये दौर रहा है। अगला सवाल कदीम हिंद आर्याई ज़बान की दूसरी शक्ल अदबी ज़बान का म्यारी नमूना हमें कौन सी किताब में मिलता है? तो जवाब है ऋग्वेद में। आठवां सवाल अदबी संस्कृत की सबसे पहली झलक कहाँ मिलती है? जवाब है ब्राह्मणों, उपनिषदों और सूत्रों में देखी जा सकती है। नवा सवाल आर्याई मज़हब में पेचीदगी, छूतछात और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की इस्लाही तहरीकात के नतीजे में रफ्ता रफ्ता संस्कृत का रिवाज क्या हुआ? कम होने लगा। ये है इसका जवाब, कम होने लगा। 10वां सवाल है संस्कृत का रिवाज कम होने के सबब किस ज़बान को तरक्की मिली? तो जवाब है हिंद आर्याई ज़बान को सबसे ज़्यादा तरक्की मिली। अवामी बोलियों ने तेज़ी के साथ अदबी प्राकृतों का रूप धारना शुरू कर दिया। लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ कर और तलफ़्फ़ुज़ के बिगाड़ का आगाज़ सबसे पहले हिंदुस्तान की मशरक़ी बोलियों में हुआ। इस दौर की अदबी प्राकृतों की कितनी शक्लें थीं? जवाब है 5 शक्लें थीं जिन्होंने इस ज़बान को तोड़ मरोड़ कर दूसरी ज़बानें बनाई। तो ये है नंबर 1 महाराष्ट्री, नंबर 2 शोरसेनी, नंबर 3 मागधी, नंबर 4 अरद मागधी और नंबर 5 पिशाजी। मज़कूरा प्राकृतें यानी यही ज़बानें जो अभी हमने आपको बताई हैं, मज़कूरा प्राकृतें अपने तीसरे और आखिरी दौर में किस नाम से याद की गईं? किस नाम से याद की गईं? ये सारी ज़बानें जो हैं अपने आखिरी दौर में किस से नाम से याद की गई? जवाब है उपभ्रंश के नाम से याद की गई। उपभ्रंश के लुग़वी मायने क्या हैं? जवाब है बिगड़ी हुई ज़बान। बात आ गई मज़कूरा में कि जितनी भी ये ज़बानें हैं इन्होंने सब ने जो ज़बानें बिगाड़ी हैं और जायका बिगाड़ा है ज़बान का, वो उपभ्रंश ने बिगाड़ा है। बिगड़ी हुई ज़बान को कहते हैं उपभ्रंश। 14वें सवाल की तरफ आ जाते हैं हम कि उपभ्रंश ज़बान तहरीरी तौर पर किस सदी ईस्वी से इस्तेमाल होना शुरू हुई? तो जवाब है 6ठी सदी ईस्वी में ये शुरू हुई। याद रखिएगा 6ठी सदी ईस्वी में। 15वां सवाल है हिंदुस्तान की जदीद आर्याई ज़बानों का आगाज़ किस सन ईस्वी से मुकर्रर किया गया? तो जवाब है 1000 ईस्वी से। 16वां सवाल उर्दू के लिसानी इर्तिक़ा के एतबार से मध्य प्रदेश की मगरबी हिंद की बोलियाँ बहुत अहम हैं। मध्य प्रदेश में पुराने ज़माने में शोरसेनी, उपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत पड़वान चढ़ती हैं। लिसानी नुक्ते नज़र से मगरबी हिंद का ताल्लुक़ किस ज़बान से रहा है? तो जवाब है शोरसेनी से। ये 16वां सवाल है। 17वां सवाल आ जाता है मगरबी हिंद की कौन सी बोली है जो मगरबी रोहिलखंड, दोआबा के शुमाली हिस्से और पंजाब के ज़िला अम्बाला में बोली जाती है? जवाब है खड़ी बोली। पुराने ज़माने में दिल्ली और उसके क़र्ब जवार में कौन सी ज़बान बोली जाती रही? जवाब है खड़ी बोली। यानी खड़ी बोली पुराने ज़माने से दिल्ली और इसके नवाए की ज़बान रही है और यही कौल प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का है। जब भी ये कौल आता है कि ये कौल किसका है तो मसूद हुसैन खां ने इस बात को कही है। खड़ी बोली का दौर कब से कब तक रहा? तो जवाब है 800 से 1200 साल तक रहा। 20वां सवाल है पंडित चंद्रधर शर्मा गिलेरी के बकौल बदेसी मुसलमानों ने आगरा, दिल्ली, सहारनपुर और मेरठ की पड़ी बोली
کو کھڑی بولی بنا کر اپنے لشکر اور سماج کے مطابق بنا لیا تھا۔ 21واں سوال ہے، ماہرین لسانیات کے مطابق اردو کا آغاز کون سی بولی سے ہوا؟ تو جواب دیں گے کھڑی بولی سے ہوا۔ 22واں، کھڑی بولی کی پرانی شکل کے لیے حسب ذیل کتابیں اہم مانی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بھی کتاب آ جائے کہ پرانی کھڑی بولی کی پرانی کتابوں کی شکل کون سی ہے، تو یہ ساری شکلیں دی گئی ہیں۔ نمبر 1 خومان راسو، نمبر 2 بیسل دیوراسو، نمبر 3 پرتھوی راج راسو، نمبر 4 جے چندر پرکاش، 5واں ہے نیمک جس چندر ہیکا، 6واں ہے پرمال راسوے دیویا پتی پدوالی۔ اگلا سوال ہے، یہ ساری ہیں کتابیں ہیں، ان کتابوں کو آپ یاد رکھیے گا۔ یہ اگلا سوال ہے، مسلمانوں کی فتح دلی سے پہلے وہاں کی ادبی زبان کا اندازہ کھڑی بولی کی کون سی پرانی کتاب سے کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے پرتھوی راج راسو سے کیا جاتا ہے۔ 24واں سوال، فتح دلی سے کئی سو سال پہلے سندھ، ملتان اور پنجاب مسلمانوں کے زیر اثر آ چکے تھے، اس زمانے میں سندھ پر کون سی زبان چھا گئی تھی؟ جواب ہے عربی زبان اس پر حاوی ہو گئی تھی، وہ ہے عربی زبان۔ 25واں سوال، اسی دور میں لسانی اعتبار سے مشہور سیاح البیرونی 1017 سے 1029 تک کی کتاب الہند اور کتاب السیدنہ کافی اہم ہے۔ 26واں سوال، البیرونی کی کس کتاب میں ہندوستانی مہینوں، اعداد اور مختلف دوسرے الفاظ ملتے ہیں؟ تو جواب ہے کتاب الہند میں ملتے ہیں۔ یہ البیرونی کی تصنیف ہے۔ آپ اگر یہ سوال آتا ہے کہ یہ کتاب الہند کس کی تصنیف ہے، تو البیرونی کی تصنیف ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ 27واں ہے، چتیر، تریا، ناگ، دیپالی وغیرہ الفاظ البیرونی کی کس کتاب میں ملتے ہیں؟ تو ہمیں جواب دینا ہوگا کتاب الہند میں ملتے ہیں۔ لیجیے اب اس ویڈیو کا آخری سوال آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ 28واں، محمود غزنوی کی فتوحات کے بعد لاہور مسلم تہذیب کا مرکز بن گیا۔ خواجہ سعود سعد سلمان متوفی 1130 عیسوی نے اسی دور میں کس زبان میں اشعار کہنے شروع کیے تھے؟ تو جواب ہے ہندوی زبان میں اشعار کہنے شروع کیے تھے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا UGC نیٹ اور PhD اور سول سروسز کے لیے ایک اہم ویڈیو جو اردو زبان کا ارتقاء ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ ہم آئندہ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔